महेश भाई, घर में सब ठीक ठाक है? घर में सवाल क्या पूछे जाते हैं कि भैया ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, ये पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ने लगे, ये सवाल पूछा जाने लगा है क्या आपसे कि नहीं? चिंता सबकी वो हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है कि जो आप कह रहे हो और ये आज से नहीं पूछी जा रही है। ये तो 3-4 साल से हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह का दुश्वारी रही, जिस तरह से लगातार कोरोना काल, अब इसके बाद अब युद्ध की स्थिति बनी, अब ये जो स्थिति परिस्थिति का जो निर्माण हो रहा है और उसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज के डेट में हमारे पास जो है ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कि बहुत कुछ गुंजाइश थी इन सब चीज़ों के इस तरह की त्रासदियों को झेलने की। लेकिन शुक्र है कि देश के जो लोग थे कहीं ना कहीं इस भीषण काल में, आप ये कह लीजिए जिस तरह की त्रासदी थी उसमें लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो कोई भी सरकार जो है इस देश को नहीं चला सकती। इस तरह का आसपास आप देख रहे हैं कि आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रहा है, देश दिवालिया हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जन सहयोग का ये परिणाम कहीं कि हम कहीं ना कहीं आज इस स्थिरता पे हैं। उसमें सबसे बड़ा पुट पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग है ना, जिसकी तपिश आम आदमी झेल रहा है। एक्साइज घटाई जा सकती है, हमने मुहिम चला रखी है 2 हफ्ते से, और कम से कम महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल, उनके मुंह से, उनके प्रवक्ताओं के मुंह से मैंने ये हामी भरवाई है कि हाँ जीएसटी के दायरे में ला दो तेल को। तो कोई तो ये तेल का जो खेल हो रहा है इस पर एक राजनीतिक आम सहमति बने, आग लगनी कम हो तेल की कीमतों में, तो बाकी महंगाई भी काबू में आ जाएगी ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं महेश भाई? नहीं संदीप भाई, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आपकी चिंता होनी चाहिए, जैसे देशवासी चिंता करते, विशेष रूप से एक पत्रकार और मीडिया हाउस चलाने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि उस चीज को आप समझने की कोशिश करें। सरकार का पक्ष और जो पार्टी का पक्ष है उसके रखने के लिए हम लोग रहते हैं और हमेशा रहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि एक असरात वर्ड यूज किया कि इसके असरात क्या हों। देखिए, असरात जो है, अगर सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार, भाजपा जो है इसके लिए दोषी है, इस पेट्रोल और डीजल के लिए 9 रुपये 20 पैसे की आपने बात कह दी, लेकिन सवाल है कि उसमें एक्साइज कितनी मिली, उसके ऊपर जीएसटी लेने वाले कितने लोग थे। अब इसमें असरात एक वर्ड जो आपने कहा, मैं उसको लेके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, असरात का जब ये प्रधानमंत्री ने अभी सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग करी और समीक्षा मीटिंग में जब ये बात चली तो आपको सुन के आश्चर्य होगा संदीप भाई कि इस देश में 14 लाख करोड़ रुपए का स्कीम ऐसा चला रहा है जो सेंटर सरकार भी दे रही है और राज्य सरकार भी चला रही है। जैसे आम आदमी पार्टी का ले लीजिए कि यहाँ डोर टू स्टेप डिलीवरी में सरकार, केंद्र सरकार भी सीएससी की तरफ से 112 सर्विसेज देती है और ये लोग 72 सर्विसेज देते हैं, जिसमें अभी 5 साल में 6000 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका है। इसी तरह से कम 100 से ऐसी स्कीमें हैं जो तमाम और राज्यों में इधर केंद्र सरकार ने उसका एलोकेशन किया हुआ है कि भाई इन स्कीमों को, ये वेलफेयर स्कीम है, ये सोशल सिक्योरिटी के नाते हमें जनता को देना है। अब वही चीज वहां पर उसको रोक दिया गया क्योंकि वो उसमें टैग जो है उनका खुद का नहीं है, पॉलिटिकल रीजन से उसको जो है वहां लागू नहीं किया जा रहा है और वो खुद से वैसे सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम जो है राज्य सरकार चला रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप जीएसटी पर चले गए, एक मिनट सुनिए ना, आप जीएसटी पर चले गए, एक्साइज में आए। एक बार फिर याद दिला दूं, मैंने बहुत दफा कह दिया है पिछले 15 दिनों में लगातार, क्योंकि महंगाई की मार आम आदमी को परेशान करती है, तेल की कीमतें आम आदमी को परेशान करती हैं और हम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। हम सिर्फ आम आदमी के सरोकारों की बात करेंगे। हमें हिंदू मुसलमान करने में पाकिस्तान में क्या हो रहा है ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हम इसे आम आदमी के सरोकार नहीं मानते। एक्साइज ड्यूटी, एक मिनट सुनिए, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे है। 2014 में ये 9.5 रुपए थी। एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे है, ये 3.5 रुपए थी। देखिए, मैं 2014 में नहीं, अगर आप उसकी बात करेंगे तो आपको सब डाटा लेके सामने रख के बात करनी पड़ेगी। फिलहाल में क्या थी, फिलहाल में कोई बढ़ा नहीं बढ़ा, फिलहाल क्या मिल रहा है सरकार को, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है आपके सामने है। सरकार लगातार अपनी किसी भी ऐसी योजनाओं को
या वो कुछ नहीं मिल रहा सरकार को, 27 रुपए 90 पैसे मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप पेट्रोल में एक्साइज के चलते। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन जो आप आज मुद्दा लेकर आए हैं उसके सॉल्यूशन पे भी अगर कुछ बात हो जाए। क्रिटिसिज्म तो लगातार करना, वही तो सॉल्यूशन पर मैंने 4 दिन से बात। एक मिनट महेश बाबू एक सेकेंड 4 दिन सिर्फ हल पर निकाले। 1 मिनट सुनिए, 4 दिन सिर्फ हल पर निकाले, इसीलिए जीएसटी की बात मैंने आपके सामने भी रखी, पर हल पर कहां ध्यान आकर्षित हुआ सरकार का। पेट्रोलियम मंत्री क्या कह रहे हैं, अरे 5% बढ़े हैं भारत में तो दाम, 10% है गणित, पहली बात। और वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, वहां 50% बढ़ गए, तो 50% के लिए तैयार हो जाए हम। नहीं, वो उन्होंने जो दामों में बढ़ोतरी के नहीं, ये उस सूरत में संदीप भाई, ये उस सूरत में हमने 5% बढ़ाए हैं। उनसे हम कहीं अगर तुलना करें तो ये आज 5% नहीं, ये 500% हो जाए। 10% कोई और सरकार होती। मैं आपको ईमानदारी से बात शेयर कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि 5, सुन लीजिए, जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट 93% था वो 30% रिड्यूस किया गया है। वो कब से? 7 साल के प्रयासों से। आज अगर वो नहीं 30% आप वैकल्पिक ईंधन के सहारे नहीं चल रहे हो, 15% बढ़ गया है। गलत आंकड़ा मेरे शो पर नहीं चलेगा। मैं गलत आंकड़ा मेरे शो पर नहीं चलेगा। आपने नहीं, आप क्या सीएनजी, इलेक्ट्रिकल वाहन, इथेनॉल, ये सब यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आपको वो डाटा दिखाएं क्या? आप कह रहे हो कि मैं गलत डाटा, वो अलग चीज है। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ी है, 8 सालों में घटी नहीं। नहीं, ये किसी तरह से आप मेरे मुंह बंद करने के लिए मुझे कह दो कि मैं आपको डाटा दिखाऊं कि हुआ है या नहीं हुआ है, और मैं प्रामाणिकता के साथ बात कहता हूं संदीप, बिल्कुल दिखाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा ना, और निश्चित रूप से दिखाऊंगा आपको। आप समय दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, और दिखाइए, बात सुन लीजिए। नहीं, मैं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा? जब दिया समय, निश्चित रूप से पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, दीजिए आंकड़ा। नहीं, आप एक मिनट में कोई चीज आपको, मैं तो ये नहीं तैयार हूं ना इस बात के लिए कि आप मुझे 1 मिनट में मतलब कहेंगे और मैं 1 मिनट में आपके सामने लेके पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको अगर वो गलत होगा, 3 मिनट लीजिए, मैं आंकड़े सुनने को तैयार हूं। 3 मिनट लीजिए, लेकिन अगर 3 मिनट लीजिए, दिखाइए आंकड़ा। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा साहब। वो अगर डाटा आपको 3 मिनट का, वो डाटा नहीं है, वो कोई छू मंतर करने वाले डाटा नहीं है, झूठ बोलने वाले डाटा नहीं है। प्रमाणिक डाटा आपको चाहिए तो उसके लिए 3 मिनट नहीं चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपको टाइम देना होगा। और सब चीज आपको, सीएनजी कितना यूज कर रहे हैं, एथनॉल कितना यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टाइम है, यूज कर रहे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। चीजें आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं। आलोचना करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या को सामने रख के 50% वृद्धि के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? आपके कहने से 50% वृद्धि के लिए हम तैयार हो जाएं? हम हमारे लिए, हमारा देश हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो कितनी वृद्धि के लिए तैयार है? अच्छा, कितनी वृद्धि के लिए तैयार है? अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि कहां तक दाम बढ़ेंगे ये बता दीजिए। आने वाले समय में ये जो वृद्धि है ये आपको कमतर मिलेगी। ये आने वाले समय में ये सरकार अपने देश के लिए, अपने देशवासी, मैंने कहा कमतर मिलेगी, आप ये भरोसा दे रहे हैं। अभय दुबे, महेश